हेलो बच्चों, कैसे हैं सब। मैं आपका कैलाश सर स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन मंत्रा में, जहां आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि किसी दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम ऐड कैसे करते हैं, सब्सट्रैक्ट कैसे करते हैं। ओके, वहां पे सारा गेम जो है वो लाइक टर्म का था। राइट, आ रही है बात समझ। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि किसी दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। ओके, तो देखो, इसको हमने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है। ओके, पहला तो किसी मोनोमियल को हम मोनोमियल से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। दूसरा कि किसी मोनोमियल को हम मल्टीनोमियल से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। और तीसरा कि किसी मल्टीनोमियल को हम मल्टीनोमियल से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो पहला क्या है हमारा, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मोनोमियल बाय मोनोमियल। मोनोमियल क्या होता है? मोनोमियल ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें सिर्फ एक ही टर्म होता है। ओके, ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ एक ही टर्म हो उसको हम क्या बोलते हैं? मोनोमियल बोलते हैं। चलो फिर हम लोग देखेंगे कि मोनोमियल, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मोनोमियल बाय मल्टीनोमियल। फिर हम देखेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ मल्टीनोमियल बाय मल्टीनोमियल। ओके, चलो परफेक्ट। तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हमने इन तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है। ओके, चलो तो सबसे पहले हम देखते हैं कि किसी मोनोमियल को हम मोनोमियल से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मोनोमियल बाय मोनोमियल, मोनोमियल इंटू मोनोमियल। ओके, देखो, अगर हमारे पास एग्जाम्पल से ही समझते हैं, सबसे बेस्ट तरीका है समझने का। अगर हमारे पास एक मोनोमियल है एक्स वाई, ओके, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है किससे? एक दूसरे मोनोमियल से, जो कि है लेट से 4x। ये 3xy है, ये 4x है, दोनों क्या है? अनलाइक टर्म्स हैं। चलो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे हम? तो सबसे पहले हमें क्या करना है ना, कांस्टेंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देना है। ओके, कांस्टेंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 4 जार 12। अब देखो यहाँ पे जो है ना मल्टीप्लीकेशन में ऐसा नहीं है कि सिर्फ लाइक टर्म का लाइक टर्म से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एडिशन सब्सट्रैक्शन में क्या था कि एडिशन और सब्सट्रैक्शन जो होता था वो सिर्फ लाइक टर्म पे परफॉर्म होते, लाइक टर्म पे हम परफॉर्म करते थे। बट मल्टीप्लीकेशन जो है उसको हम अनलाइक टर्म पे भी परफॉर्म कर सकते हैं, किसी भी टर्म से हम परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे लाइक और अनलाइक का प्रॉब्लम नहीं है हमारे पास। चलो ठीक है, तो हमें क्या करना है, हम देख सकते हैं कि ये दोनों क्या है? अनलाइक टर्म है। 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, चलो परफेक्ट। अब देखो यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है। ओके, तो हम x को x से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो अगर हम x इंटू एक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा? राइट, और देखो y, इसमें कोई y नहीं है हमारे पास, तो y एज इट इज रह जाएगा। ओके, तो जब हम 3xy को 4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा? 12x² y। कैसे? कांस्टेंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किए, 12 आया। x को x से मल्टीप्लाई कर दिए तो x² हो गया। और y का कोई इसमें फ्रेंड नहीं है तो यहाँ पे y अकेला ही रह गया। ओके, y को हम एज इट इज लिख देंगे। अब अगर इसको एक और एग्जांपल से हम समझें, a²। ओके, कैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम? सिंपल, कांस्टेंट को पहले कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा? 24। परफेक्ट। a² को यहाँ पे देखो a है, तो a² को a से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो a² इंटू a कितना हो जाएगा? a³ हो जाएगा। यहाँ पे b³ है और यहाँ पे b² है, तो इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, तो क्या इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? b का पावर 5। राइट, आ रहा है ये बात समझ में? देखो, क्या यहाँ पे हम कौन सा कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं? लॉ ऑफ एक्सपोनेंट वाला। यहाँ पे क्या हो रहा है? b³, हमें क्या करना है? b³ को b⁵ से मल्टीप्लाई करना है। हमें पता है कि अगर दो नंबर एक्सपोनेंट फॉर्म में हो और उन्हें हमें मल्टीप्लाई करना है और उनका बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाता है? ऐड हो जाता है।
तो ये क्या हो जाएगा b टू द पावर, सॉरी यहाँ 2 है, राइट है, तो b क्यूब इंटू बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, b टू द पावर 3 + 2 मतलब 5। आ रहा है बात समझ, बहुत सिंपल है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का ही कॉन्सेप्ट है। तो कांस्टेंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो और सिमिलर सेम वेरिएबल को सेम वेरिएबल से मल्टीप्लाई करना है, ओके, अगर अवेलेबल है तो। जैसे यहाँ पे ए स्क्वायर, ए का वेरिएबल यहाँ पे अवेलेबल है, तो ए स्क्वायर को हम ए से मल्टीप्लाई कर देंगे। अरे ये बात समझ, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे वाई था बट इसमें कोई वाई नहीं था, ओके, तो वाई को हम एज इट इज रहने देंगे। अरे ये बात समझ, चलो, तो इसका हमें आंसर क्या मिल गया, 12a³ b टू द पावर 5। चलो परफेक्ट, आ गया समझ कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ओके। इस पे भी अगेन क्वेश्चन हमें सॉल्व करने होंगे बहुत सारे, तभी जाके ये छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है ना, ये दिखने में लगता है कि आ गया होगा समझ, या अभी परेशान नहीं करेगा, बट अगर सही से समझ ना आया हो तो ये बहुत परेशान करता है। बहुत बार बच्चे मल्टीप्लाई वाले सिंपल मोनोमियल के मल्टीप्लिकेशन में गलत करके आते हैं। अरे ये बात समझ, चलो ठीक है। अब हम बढ़ते हैं कि मोनोमियल को मल्टीनोमियल से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, मोनोमियल, ओके, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसको भी हम एग्जांपल से समझते हैं। अगर हमारे पास एक मोनोमियल है, लेट्स से 3b, चलो इसको हमें मल्टीप्लाई करना है किससे, एक मल्टीनोमियल से, तो क्या है वो मल्टीनोमियल, प्लस 3b, ये एक मल्टीनोमियल है। मल्टीनोमियल क्या होता है, ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें दो से ज्यादा टर्म हो, एक से ज्यादा टर्म हो, सॉरी, ओके, दो या दो से ज्यादा टर्म हो, ओके, एक टर्म वाले को हम मोनोमियल बोलते हैं। आगे बात समझ, चलो, तो अगर इसको इससे हमें मल्टीप्लाई करना है तो हम क्या करेंगे ना, इस टर्म को, इस मोनोमियल को इस मल्टीनोमियल के हर एक टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या हुआ इसका मतलब, अगर इसको इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे, सबसे पहले 3ab को 6a से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस यहाँ पे प्लस का साइन है तो प्लस दे देंगे, फिर हम ab को 2ab से मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर अगेन प्लस यहाँ पे जो साइन है दे देंगे, फिर हम 3ab को 3b से मल्टीप्लाई करेंगे। इस टर्म को इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के हर टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। आ रही है बात समझ, तो क्या हो जाएगा ये देखो, यहाँ पे कांस्टेंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किए 18 हो गया, a को a से मल्टीप्लाई किए तो a स्क्वायर हो गया, b को किसी से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो वो एज इट इज रह जाएगा। चलो प्लस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 हो जाएगा, a को a से मल्टीप्लाई करेंगे a स्क्वायर हो जाएगा, b को b से मल्टीप्लाई कर देंगे b स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 हो जाएगा, a को किसी से नहीं मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एज इट इज रह जाएगा, b को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो b स्क्वायर हो जाएगा। सिंपल है, आई बात समझ, यहां पे हमें सॉल्यूशन मिल गया। चलो, तो इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये मिला। आया बात समझ, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं मोनोमियल को मल्टीनोमियल से, ओके। मोनोमियल को मल्टीनोमियल के हर टर्म से हमें क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है। बस एक और एग्जांपल से हम इसे जैसे कि अगर हमारे पास है 5, ओके, चलो ठीक है, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। ये क्या है, ये एक मोनोमियल है और ये एक मल्टीनोमियल है। इसको अगर इससे मल्टीप्लाई करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस मोनोमियल को इसके हर टर्म से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, 5x² y x², फिर माइनस, यहाँ पे माइनस है तो 5x² y² प्लस 5xy इंटू 2, ओके। चलो अब मल्टीप्लाई करते हैं, ये क्या हो जाएगा 5 इंटू कुछ नहीं है, यहाँ पे x² का क्या है कोफिशिएंट, यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो 5 इंटू 1 कितना हो जाएगा 5, x² है और यहाँ पे भी x² है, x है तो x इंटू x कितना हो जाएगा, x² इंटू x² कितना हो जाएगा, x टू द पावर 4, y एज इट इज रह जाएगा। चलो ठीक है, माइनस 5, यहाँ पे भी अगेन क्या है, कांस्टेंट 1 है तो 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 रह जाएगा, x² को भी किसी से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, y को y² से मल्टीप्लाई करेंगे तो y³ बन जाएगा। चलो ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या है 5 इंटू 2 10 हो गया। अब देखो x y को किसी से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो ये x y रह जाएगा, ओके। तो जब
इस मोनोमियल को इस मल्टीनोमियल से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा सॉल्यूशन ये आएगा। आई बात समझ? बहुत सिंपल है। ओके, मोनोमियल को मोनोमियल से करना, कांस्टेंट को कांस्टेंट से करो। अगर मोनोमियल को मोनोमियल से करना है तो कांस्टेंट को कांस्टेंट से करो और सेम वेरिएबल को सेम वेरिएबल से करो। ओके, मोनोमियल और मल्टीनोमियल में सिर्फ क्या डिफरेंस आता है कि मोनोमियल को मल्टीनोमियल के हर टर्म से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ओके ओके, आई बात समझ? चलो परफेक्ट। अब हम देखेंगे कि मल्टीनोमियल को मल्टीनोमियल से कैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, यहां पे जो है मल्टीनोमियल को मल्टीनोमियल से हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसको भी हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या? देखो, हम मल्टीनोमियल बाइनोमियल लेते हैं। ओके, अगर हमारे पास एक मल्टीनोमियल टू एक दूसरा मल्टीनोमियल है, देखो जिसमें दो टर्म होते हैं, ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें दो टर्म होता है उसको हम लोग बाइनोमियल भी बोलते हैं। ओके, और ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें तीन टर्म होता है उसको हम लोग ट्राइनोमियल भी बोलते हैं। बट बाइनोमियल ट्राइनोमियल इन लोग का जो कॉमन नेम है वो क्या है? मल्टीनोमियल है। ओके, जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें एक से ज्यादा टर्म है उसको हम लोग मल्टीनोमियल बोल सकते हैं। ओके, बट स्पेशल नेम भी होता है, जैसे दो टर्म वाले का स्पेशल नेम बाइनोमियल है। चलो परफेक्ट। इसको अगर हमें मल्टीप्लाई करना है तो ये अलग टाइप कर लेते हैं, यहाँ ए बी है, यहाँ एक्स वाई है। ओके, चलो ठीक है, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? तो देखो, इस मल्टीनोमियल की हर टर्म को इस मल्टीनोमियल की हर टर्म से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आई बात समझ? क्या कहा मैंने? देखो, हमें क्या करना पड़ेगा, 3a को पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, 3a इंटू 2a प्लस एक्स वाई। ये क्या हो गया? मोनोमियल इंटू मल्टीनोमियल। इसमें हमें इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसका मतलब 3a जो है इन दोनों से मल्टीप्लाई हो गया, प्लस यहां पे जो साइन है वो लगाएंगे, प्लस b इंटू, मैंने क्या कहा कि इसके हर टर्म को इसके हर टर्म से मल्टीप्लाई करना है। तो 3a इंटू ये दोनों टर्म तो हो गया, अब b को भी इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो b इंटू 2a प्लस एक्स वाई, इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। अरे ये बात समझ? यहां पे क्या होगा, 3a जो है वो भी इन दोनों से मल्टीप्लाई हो गया और b जो है वो भी इन दोनों से क्या हो गया? मल्टीप्लाई हो गया। तो इसको हम लोग इस तरीके से लिखते हैं। हमारा मोटिव क्या है? इसके हर टर्म को इसके हर टर्म से मल्टीप्लाई करना है बस। ओके, चलो तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको 3a 2a प्लस एक्स वाई, 3a को पहले इससे किए फिर 3a को इससे किए, प्लस 2a प्लस b एक्स वाई। अब देखो, इस टर्म के बाद ना, सॉरी इस स्टेप के बाद हम डायरेक्ट इस स्टेप पे भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो बीच में मैंने स्टेप लिखा वो थोड़ा एक होता है ना, और स्टेप को सिंपल करने के लिए। ओके, क्योंकि यहाँ पे तो मान लो बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल भी हो सकता है, तो ट्राइनोमियल में वगैरह में ना डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने में थोड़ा गलत होने का चांस ज़्यादा हो जाता है। ओके, जैसे यहाँ पे हम डायरेक्ट ये जो स्टेप लिखा है मैंने, ये डायरेक्ट हम लिख सकते हैं। ओके, क्या करना है, मोटिव हमारा क्या है कि हर टर्म को हर टर्म से मल्टीप्लाई करना है, यही मोटिव है। तो 3a को इससे मल्टीप्लाई करो, फिर इससे मल्टीप्लाई करो, फिर b को इससे मल्टीप्लाई करो, इससे मल्टीप्लाई करो, यही यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, पर ये वाला स्टेप जो बीच में लिखा गया है, ये जो है वो एरर का चांस कम कर देता है। ओके, ये स्टेप लिखने से हमें ये बीच में फायदा होता है। ओके, ऑल्दो हम डायरेक्ट तीसरे स्टेप पे भी आ सकते हैं। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, क्या होगा, 3a इंटू 2a क्या हो जाएगा, 6a स्क्वायर प्लस 3a प्लस सॉरी 3a इंटू एक्स वाई क्या हो जाएगा, 3a एक्स वाई। यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट 1 है तो 3 इंटू 1 3 हो जाएगा, और फिर a एक्स वाई, राइट, सब एज इट इज रह जाएगा, प्लस b इंटू 2a क्या हो जाएगा, 2a प्लस b इंटू एक्स वाई क्या हो जाएगा, b एक्स वाई। क्योंकि b का भी यहाँ पे भी कांस्टेंट 1 है, यहाँ पे भी कांस्टेंट 1 है, 1 इंटू 1 1 ही रह जाएगा, तो यहाँ पे दैट इज वाई ऐसा हो गया। आया समझ, ये कैसे आंसर आया हमारा। ओके, देखो यहाँ पे ना एक और बात है, b इंटू 2a, कई बार बच्चे इसको ऐसे लिख देते हैं 2a, नहीं, लिखने का तरीका होता है, कांस्टेंट को हम हमेशा सबसे पहले लिखते हैं। ओके, उसको हम ऐसे बीच में नहीं लिखते हैं। आ रही है बात समझ? तो ये जो है
ये गलत हो जाता है हमारा। आई बात समझ? तो ये हो गया हमारा आंसर कब, जब इस बाइनोमियल को हम इस बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करते हैं तब। आ रही है बात समझ? इसको हम एक और एग्जांपल से समझते हैं, इसको लिख लो सब लोग अच्छे से। चलो दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं। क्या दूसरा एग्जांपल? 2x माइनस वाई। अगेन हमें इसके हर टर्म को इसके हर टर्म से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो पहले हम 2x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? इस बाइनोमियल से। माइनस वाई, ओके यहाँ पे क्या है? माइनस वाई है। माइनस वाई को किससे मल्टीप्लाई करना है? 3x माइनस 2y। मल्टीप्लाई करते हैं अब हम 2x इंटू 3x, कितना हो जाएगा? अब यहाँ पे देखो, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस लगा देंगे 2x, ओके। चलो अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, क्या हो जाएगा? माइनस वाई इंटू माइनस, ये माइनस वाई है तो माइनस वाई इंटू यहाँ भी माइनस 2y है, ओके। देखो यहाँ पे प्लस 3x आना है तो उसको लिखने की जरूरत हमें नहीं होती है, बट माइनस रहे तो उसे लिखना होगा, तो ये माइनस 2y हो जाएगा। और जैसे ही माइनस लिखेंगे तो उसे ब्रैकेट में लिखना सही होता है ज़्यादा। चलो ठीक है, ये क्या हो जाएगा? 2x इंटू 3x हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 3xy, ओके। हाँ यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखो माइनस वाई इंटू माइनस 2y क्या हो जाएगा? प्लस 2y स्क्वायर, ओके। माइनस 1 यहाँ पे क्या है? माइनस 1 है और यहाँ माइनस 2 है, तो माइनस 1 इंटू माइनस 2 कितना हो जाएगा? प्लस 2। दैट इज वाई यहाँ पे ये प्लस 2 हो गया। साइन वाला भी ख्याल हमें बहुत रखना है, दैट इज वाई प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है हमें। मेन कॉन्सेप्ट तो चलो ठीक है, बट यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है ये साइन वाला, ओके। ये हम क्या कह रहे हैं ये तब समझ में आएगा जब आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, ओके। प्रैक्टिस करेंगे तो ये साइन वाला प्रॉब्लम थोड़ा बहुत आएगा ही आएगा, पर प्रैक्टिस से वो क्या होगा? ठीक हो जाएगा। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वो प्रॉब्लम डायरेक्ट हमें एग्जाम में जाके दिखेगा, ओके। फिर वहाँ पे दिमाग कंफ्यूज हो जाएगा, हम गलत करके आ जाएंगे। अरे ये बात समझ? चलो परफेक्ट, दैट इज वाई प्रैक्टिस हमें बहुत अच्छे से करना है। अब यहाँ पे देखो, क्या यहीं पे इसको हम छोड़ दें? नहीं, यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये टर्म और ये टर्म क्या है? लाइक टर्म है, तो इस पर हम एडिशन या फिर सब्सट्रैक्शन जो भी है उसको परफॉर्म करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? 6x स्क्वायर। अब देखो लाइक टर्म है तो माइनस 4 माइनस 3, माइनस 4 माइनस 3 कितना हो जाता है? माइनस 7 प्लस वाई स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, ओके। यहां पे हम छोड़ेंगे नहीं, राइट। लाइक टर्म हमें मिल गया तो वहां पे हम एडिशन या फिर सब्सट्रैक्शन जो भी है उसको परफॉर्म कर देंगे। आ रही है बात समझ? कैसे होता है मल्टीप्लाई? साइन का कैसे हमें ख्याल रखना पड़ता है? साइन इशू कर सकता है अगर सही से प्रैक्टिस ना हो तो, ओके। चलो ठीक है, तो ये था हमारा ऑपरेशन ऑन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एडिशन हो गया, सब्सट्रैक्शन हो गया और मल्टीप्लिकेशन हो गया। डिवीजन में क्या होता है ना, डिवीजन समझने के पहले हमें कुछ चीजें और भी समझनी होती हैं, ओके। दैट इज वाई डिवीजन को हम थोड़ा अलग से पढ़ते हैं, ओके। डिवीजन के पहले हमें थोड़ा फैक्टराइजेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। दैट इज वाई डिवीजन हम कंप्लीटली समझ सकते हैं, ऑल्दो हम इंट्रो दे सकते हैं कि ये थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट यूज होता है डिवीजन में, बट फिर हमें पूरा पढ़ने के लिए फैक्टराइजेशन के बाद अगेन आना पड़ता है डिवीजन पे। दैट इज वाई हम प्रेफर करते हैं उसको पढ़ाना फैक्टराइजेशन पढ़ाने के बाद। आ रही है बात समझ? तो डिवीजन को हम लोग पढ़ेंगे जब हम फैक्टराइजेशन पढ़ लेंगे। आ रही है बात समझ? अभी के लिए जो बाकी के ऑपरेशंस थे जैसे एडिशन, सब्सट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन वो हमने कंप्लीट कर लिया, ओके। अब हमें इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। आ रही है बात समझ? ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।